कोसों दूर है। अच्छा, तो चलिए हम आपका चेकअप कर लेते हैं, फिर आपका ट्रीटमेंट हम शुरू करेंगे। चलिए। डॉक्टर साहब, इसे बुखार, सर्दी, खांसी और जुकाम भी हो रहा है। तो हम इनका भी चेकअप कर लेते हैं, फिर इनका ट्रीटमेंट हम शुरू करेंगे। देखा आप लोगों ने क्या हो रहा है? तो आइए अब मैं आपको समझाती हूँ। मैं हूँ पृथ्वी। आप लोग मुझे प्यार से धरती माता कहते हो क्योंकि सुंदर प्रकृति का सृजन मुझसे ही हुआ है। लेकिन मैं अब बहुत परेशान हूँ क्योंकि आप लोग धीरे धीरे मेरी सुंदरता को खत्म करते जा रहे हो। धीरे धीरे मुझे बंजर करते जा रहे हो। धीरे धीरे मैं बांझ और कुरूप होते जा रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर आप इसी तरह मेरा दोहन खनन करते रहोगे तो आने वाला समय बहुत ही खतरनाक होगा। आप लोगों का तो कुछ नहीं, पर हाँ, हमारी आने वाली नई पीढ़ियों को इसके नुकसान जरूर उठाने पड़ेंगे। कहीं बाढ़ें आएंगी तो सूखा अकाल पड़ेगा। आने वाली पीढ़ियां झरनों और पहाड़ों के संगीत को कैसे सुन पाएगी? मैं पृथ्वी, तुम्हारी धरती माता, तुमसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ कि मुझे प्रदूषित होने से बचाए, क्योंकि अगर फसलें खराब हुई तो आने वाली नस्लें खराब होगी। फिर कैसे कोई आंगन में गोरैया चेकेगी? फिर कैसे कोई गोरी पनघट के गीत गाएगी? फिर कैसे कोई आंगन में चेकेगी? फिर कैसे कोई नदी बहते हुए लाएगी? तो आइए अब मैं आपको मेरे दूषित हुए अंगों से मिलाती हूँ। मैं जल हूँ। जीवन के प्रमुख तत्वों में से मुझे एक वेदों में अमृत कहा गया है। मैं पृथ्वी पर 71% सागर, महासागर, झीलों और झरनों के रूप में फैला हूँ। लेकिन क्या आप जानते हैं, आप मेरा उपयोग मात्र 1% ही कर सकते हैं। इतना विशाल स्वरूप मेरा कोई काम का नहीं। मुझसे ही पेड़ पौधों, पशु पक्षियों और मनुष्यों का जन्म हुआ है। लेकिन आज वर्तमान में लोगों ने मुझे प्रदूषित कर दिया है। मैं अपना मूल स्वरूप खोता जा रहा हूँ क्योंकि आप लोगों ने हैजा, टाइफाइड, उल्टी, बुखार जैसी बीमारियां मेरे अमृत जैसे स्वरूप में जहर घोल दिया है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, मुझे कम से कम प्रदूषित करें और प्रदूषित होने से रोके, क्योंकि जल ही जीवन है। मैं हूँ वायु, प्रमुख जीवन के 5 प्रमुख तत्वों में से एक। मुझे प्राणवायु कहा जाता है। मेरे बिना जीवन की कल्पना भी असंभव है क्योंकि मैं आपकी धमनियों में जीवन बनकर दौड़ती हूँ। और सबसे अच्छी बात यह है कि मैं पृथ्वी पर निःशुल्क उपलब्ध हूँ। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं, दिनों दिन मेरी हवाओं में जहर घुलता जा रहा है और ये जहर आप लोगों ने ही मेरे अंदर घोला है, जिससे लोगों को सांस लेने में अस्थमा, फेफड़ों का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां होने लगी है। सिरदर्द, थकान, चिंता ने मनुष्य का मानसिक स्वास्थ्य खराब कर दिया है। ये सारी बीमारियां आप लोगों ने मुझे मुफ्त में दी है। मैं पूछती हूँ, इसके जिम्मेदार कौन है? दिल का दौरा पड़ना, ब्लड प्रेशर जैसी गंभीर बीमारियां, एलर्जी, खांसी, घबराहट ने मनुष्य का स्वास्थ्य खराब कर दिया है। ये सारी बीमारियां छोटे छोटे बच्चों के चेहरे की मुस्कुराहट छीन ली और हमारे बुजुर्गों का एकांत छीन लिया, उनसे उनकी शांति छीन ली। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ कि मुझे जहरीला होने से बचाए और पेट्रोल डीजल की जगह इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रयोग करें। मुझे जानलेवा वायु नहीं, प्राण वायु ही रहने दे। धन्यवाद। मैं मिट्टी हूँ। मैं ही प्रकृति के समस्त वनस्पतियों को जन्म देती हूँ। मैं ही जीव जंतु एवं मनुष्यों के लिए भोजन का संचय तथा जल का संचय करती हूँ। मैं पहले शुद्ध एवं पोषक तत्वों से भरपूर थी, लेकिन वर्तमान में आप लोगों के थोड़े से लालच के कारण मुझे प्रदूषित करना शुरू कर दिया है। आप लोगों ने खेतों में रासायनिक खाद डालकर मेरे पोषक तत्वों को नष्ट होने पे मजबूर कर दिया है। मेरे पोषक तत्व नष्ट होने के कारण अनाजों में पोषण शक्ति कम होने लग गई है। आप लोगों ने खेतों में कीटनाशकों के छिड़काव से मेरा स्वरूप जल गया है। मुझे ऐसा लगता है किसी ने मुझ पर तेजाब